इतनी जल्दी काम खत्म करने के बाद भी वो लड़की रोशन जी से मिलने गई, मुझसे मिलने नहीं आई। मुन्ना शायद दुबई नहीं जा पाएगा। छोड़ ना, अपन एक काम करता है, अपन पहले के जैसा ना यहाँ पे कोई काम ढूंढता है। अब वो दुबई चला गया और हमको इधर कुछ हो गया तो हम लास्ट मोमेंट पे उसको देख भी नहीं पाएगा ना। इतना बहाना ठीक है, इसमें से एक आध तो विधि को ठीक लगेगा ही। हाँ अब समझ गए ना तुम हम क्या बोल रहे हैं? हाँ आंटी, सब समझ रही हूँ मैं। अब मुन्ना भी हमारा बात मान लिया ना, वो अब दुबई नहीं जाएगा। अरे आंटी, तकदीर वाली तो आ गई। वैसे आंटी, अपना मंदिर के चंदे के लिए 1000 रुपया चाहिए, तू अभी दे देना, अपन बाद में तेरे को दे देगा। हाँ अभी दे। अरे आंटी मेरे पास है, रुके। अब मैं देती हूँ ना। अरे कोई बात नहीं मुन्ना, अभी तुम ले लो, एक सेकंड। ठीक है, अपन चलता है। आंटी, आपने तो कहा कि मुन्ना के पास पैसों का इंतजाम हो गया, फिर भी वो 1000 रुपए मांगने आए। अब अरे वो बैंक में पड़ा होगा ना, तू छोड़ इस बात को। तुम फ्रेश हो जाओ, हम खाना गरम करते हैं। मतलब कि मेरा शक सही था, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है। मुन्ना दुबई नहीं जा रहा, इस बात से मैं परेशान ना हूँ, इसीलिए आंटी झूठ बोल रही है। मैं घर वापस आती हूँ तो आंटी खाना तैयार रखती है। मैं जब हॉस्पिटल में थी तब मुन्ना ने कितने पैसे खर्च किए होंगे, और मैं आज इन सबके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी आसानी से हिंदी फिल्म में काम मिल गया। मैं तो बस ऐसे ही। आई नो प्रीति, तुम इस फिल्म से बहुत खुश हो, बट आई एम सो सॉरी टू से, ये फिल्म शुरू तो होगी पर पूरी नहीं हो पाएगी। आई नो, आई एम सो सॉरी प्रीति, बट मैं तुम्हारे करियर के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ ना। कोई बात नहीं संजना, इससे कहीं ज्यादा हक है तुम्हारा। तुम बस मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा। अब तुम्हारे साथ साथ मैं भी मल्लिका जी की फिल्म का हिस्सा बन गई हूँ। हाँ प्रीति, पर फिलहाल तो तुम काम करो, जान लो मल्लिका महेश्वरी को, उसकी कमजोरी, उसकी ताकत, हर चीज को चौकन्नी रहना, और जब वक्त आए तो अटैक करने के लिए भी तैयार रहना, ठीक है? हाँ प्रीति, डर तो नहीं लग रहा ना? I mean, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैं खामखा तुम्हें अपनी दुश्मनी में इन्वॉल्व कर रही हूँ? नहीं। देख प्रीति, दोस्ती अपनी जगह है और दुश्मनी की अपनी जगह है। अगर तुझे कभी भी लगे कि तू मेरा साथ नहीं देना चाहती तो तू मुझे बता सकती है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मैं सच्ची हूं इसका मतलब ये नहीं है कि जीत मेरी होगी। मल्लिका और मुझ में वो इंसान जीतेगा जिसका जुनून ज्यादा होगा, और मैं तो जीतूंगी या फिर जिंदा रहूंगी। संजना, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू। अब प्रीति, रोशन नंदा, पता नहीं क्यों इस इंसान में कुत्थी उलझी हुई है। ये इंसान मेरा हथियार है या फिर मेरी ताकत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो सर, बुलाया आपने मुझे? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, सुना तुमने?
कोई बात नहीं करनी है। मल्लिका जी, बात सिर्फ आप करेंगे। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये इन्हें कैसे पता चल गया? क्या हो सकता है? मैंने पूछा कौन हो तुम? जी, मैं संजना। नाम नहीं पूछा मैंने, पहचान पूछी। दखल करती हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं किए थे, फिर भी इन पेपर्स पर साइन करके तुम यहाँ से जा सकती हो। पेपर्स? मैम, मैं कुछ समझी नहीं, ये पेपर्स किस बात के हैं? पढ़ लो, खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें। पढ़ो तो सही। ये क्या? आज से तुम हमारी फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर? सच में? हाँ। हाँ मल्लिका जी, कितनी डर गई थी, सफेद पड़ गई थी। हाँ जी सर, मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई है। नहीं संजना, न तुमसे कोई गलती हुई है और ना ही हमसे कोई गलती हुई है तुम्हें पहचानने में। दोनों में से किसी ने गलती नहीं की है, पर हम ये जान गए कि तुम बहुत मेहनत से काम करती हो, बहुत लगन से काम करती हो, तुम बहुत होशियार हो। तो हमने सोचा कि तुम्हें असिस्टेंट की बजाय क्यों नहीं इस फिल्म की कोई बड़ी जिम्मेदारी ले, इसलिए हमने तुम्हें एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाया है। थैंक यू सो मच। सच में सर, मैं बहुत खुश हूँ। वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। और वैसे भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का मतलब समझती हो कि इस फिल्म के जितने भी बड़े डिसीजंस है वो तुम ले सकती हो। इट्स पावर। कागज के 2 पन्ने तुम्हें इतनी पावर दे रहे हैं तो तुमने सोचा भी नहीं था। आई बात समझ में? जी सर। ये कागज के 2 पन्ने मुझे कितनी पावर दे सकते हैं, ये तो मैंने कब से सोच रखा था। शायद तुम्हें पता नहीं मल्लिका माहेश्वरी, कि तुम मेरे जाल में कितनी आसानी से फंस रही हो। क्या सोच रही हो संजना? इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करो और कल से फिल्म की सारी जिम्मेदारी उठा लो।
भैया। अरे अविका, आना। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? कम ऑन अविका, मेरे साथ फॉर्मेलिटीज। वैसे क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं अविका, इतने दिन हो गए हैं, कितने प्रोड्यूसर से मिल चुके हैं, लेकिन विधि को एक फिल्म नहीं मिल पा रही है। सच कहूं अविका, मैं इतना सीरियस कभी अपने करियर के लिए नहीं हुआ। मैं कभी अपने लिए इतना मायूस नहीं हुआ, कभी अपने लिए इतना नहीं तड़पा जितना मैं विधि के लिए तड़प रहा हूं। बस विधि को एक फिल्म मिल जाए, मेरे दिल पे से बोझ कम हो जाएगा। बहुत प्यार करते हो ना विधि से? विधि को प्यार करने से ज्यादा मुझे मेरे गुनाहों का एहसास है। बहुत गलत किया मैंने उसके साथ। सब ठीक हो जाएगा भैया, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ विका, लेकिन सब ठीक हो जाने से गुजरा हुआ कल तो वापस नहीं आएगा। जो दूरियां हम दोनों के बीच में आ चुकी है, वो दरारें बनकर कहीं ना कहीं हम दोनों की जिंदगी में आते रहेगी। तो क्या भैया आप इसलिए विधि से दूर ही रहना चाहते हो? पता नहीं, शायद। भैया तुम विधि से शादी नहीं करना चाहते? शादी विधि से? अविका, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी विधि के नाम लिख दी है। हम इस रिश्ते को कोई नाम दे ना दे, लेकिन मैं अंजाम जानता हूं। अब तो मेरी सांसें चलेगी तो विधि के नाम से, और सांसें रुकेगी तो विधि के नाम से। भैया बस विधि को एक फिल्म मिल जाए और तू भी सेटल हो जाए, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। फिलहाल भैया मैं जॉब करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? हाँ भैया, मैं जॉब करना चाहती हूँ और एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल भी रही है, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं जॉब करूँ या नहीं करूँ। पापा इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं और तुम स्टार, मेरा जॉब करना तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं? अरे अविका, इसमें बुरा क्यों लगेगा? मेहनत करके सर उठाकर जीना बुरी बात है क्या? अब देखो, डैड कितने बड़े डायरेक्टर हैं, मैं भी कभी स्टार हुआ करता था, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं? आज मैं विधि के लिए उन्हीं लोगों के पास जो मेरे एक इशारे पर उठ जाया करते थे ना, आज मैं उन्हीं को हाथ जोड़कर विधि के लिए काम मांग रहा हूं। सब मुझ पर ताने मारते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, लेकिन मैं सहते रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो एकदम ठीक है। अविका, तुम जो करना चाहती हो वो करो, तुम जॉब करना चाहती हो तो जॉब करो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हमेशा सर उठाकर जीना। अविका, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद होने से तो अच्छा है हम छोटा काम करके अच्छा इंसान बने, और ये मैंने विधि से सीखा है। क्या बात कर रही तू कैरम खेलेगी, दोस्तों के साथ बैठकर बातें करेगी? तेरे को ना फिल्म स्टार बनने का, अपने काम पर ध्यान देना। मुन्ना, तुम कुछ भी मत बोल, दुबई का तो नाम भी मत लेना। तू जा तकदीर वाली, तू 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 अपन के साथ मत रह। अपन के साथ रहेगी ना तो तेरी तकदीर भी जंग खा जाएगी। सब अपन का कुछ नहीं होना है, ना ही तेरा कुछ होगा।
तू जा, अपने काम पर ध्यान दे। मुन्ना, तुम दुबई जाओगे? नहीं जाने का अपन को किधर, नहीं जाने का अपन को। साला अपन की गलती, इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए जो अपन जी नहीं सकते। तू छोड़ना, तू अपने काम पर ध्यान दे। अपन को क्या है, अपन तो इस बस्ती में भी खुश है। ठीक है, जा रही हूँ मैं। दीदी, सॉरी। मुन्ना, वो तुम ही थे जिसने मुझे कहा था कि तकदीर वाली कभी निराश मत होना, कभी हिम्मत मत हारना। और आज तुम क्या कर रहे हो? दुबई जाने के पैसे नहीं मिल रहे तो मायूस होकर बैठ गए। मुझे देखो मुन्ना, मौत से जीत कर आई हूं, लेकिन रोज जिंदा इंसानों से हार रही हूं मैं। रोज सुबह एक ही ख्वाहिश के साथ उठती हूँ कि काश आज फिल्म मिल जाए। बोलो तो अपन सॉरी। सॉरी मुझे मत कहो, अपने आप से कहो। मैं कह रही हूँ ना, तुम दुबई जाओगे। घूम फिर के वही दुबई। अपन ने तो फोन करके दोस्त को बोल भी दिया कि अब यहाँ पर नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दुबई जा रहे हो, दैट्स इट। काय के लिए अपन जैसे के लिए खून जला रही अपना। तू जाना, तू अपने काम पे ध्यान देना। अपन का क्या है, अपन तो वही करेगा, वो लॉटरी बेचेगा, बड़ा पाव बेचेगा, अपना खुद का बिजनेस करेगा। तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? तो छोड़ ना, अपन के लिए ना तेरा दिमाग इतना मत दौड़ा, अपन खुद का देख लेगा। अच्छा, आई एम सॉरी। एक काम करते हैं, आज मैं भी काम पे नहीं जाती हूँ। हम लोग कितने दिन हुए सब दोस्त लोग बैठे नहीं, बातें नहीं की, गप्पे नहीं मारे, कैरम खेलते हैं। हाँ चलो। ये क्या बात कर रही तू कैरम खेलेगी, दोस्तों के साथ बैठकर बातें करेगी। तेरे को ना फिल्म स्टार बनने का, अपने काम पर ध्यान देना। गुस्सा आया ना? मुझे भी इसीलिए गुस्सा आया था मुन्ना, क्योंकि तुम अपने काम को छोड़ के वड़ा पाव और लॉटरी बेचने की बात कर रहे थे। अब से तुम सिर्फ और सिर्फ दुबई जाने के बारे में सोचोगे, और मेरा मानना है कि तुम बहुत जल्दी दुबई जाओगे। ठीक, अपन है ना दुबई जाएगा, बस अभी तू अपने काम पर ध्यान दे, जा। ठीक है, जा रही हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट तो कहो। ऑल द बेस्ट। तुम्हारा माँ का निशानी है? हाँ आंटी, निशानी के नाम पर अब यही सब तो बचा है कि कुछ गहने और भोपाल का घर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारा पेरेंट्स तुमको जिंदगी दिया, और फिर उनका संस्कार तो तुम्हारे पास है ना, जो इस गहने और वो घर से बहुत ज्यादा कीमती है। हाँ, क्या हुआ? पेरेंट्स का याद आ गया? आंटी,
मैं इसे बेचना चाहती हूँ। तुम्हारा जान बचाने के लिए उसने अपना ईमान बेच दिया। मैं इसे बेचना चाहती हूँ। What? पर क्यों बेटा? आंटी मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए और काम भी नहीं है आजकल मेरे पास और ये छोटी मोटी रकम तो है नहीं, ऐसे इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा तुमको क्यों चाहिए बेटा? आंटी पैसों की कमी की वजह से मुन्ना दुबई नहीं जा पा रहा है। जब मुझे जरूरत थी तब उसने 10 लाख रुपए का इंतजाम किया था। अब उसे जरूरत है तो मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। लेकिन बेटा ये गहना तो तुम्हारा माँ का निशानी है ना, और पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है। लेकिन ये गहना अगर एक बार बिक गया ना तो दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, और माँ का निशानी को बेचा नहीं करते। फिर मुन्ना के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे आंटी मुन्ना इतने सारे पैसे कहाँ से लाया था? मुन्ना इतना सारा पैसा अब हम कैसे बताएगा? अब मतलब क्या, हमको क्या मालूम वो कहाँ से लाया था इतना पैसा? आंटी मैं जानती हूँ कि आपको पता है कि मुन्ना पैसे कहाँ से लाया था। अब मुझे बताइए, आपको मेरी कसम। तुम हमको कसम डाल के फंसा दिया। ठीक है, बताता है तुम। मुन्ना ने अपने आप को सलीम भाई के पास गिरवी रख दिया था। गिरवी क्या, अपने आप को बेच दिया था। सलीम भाई जो काम बोलता था ना वो करता था। तुम्हारा जान बचाने के लिए उसने अपना ईमान बेच दिया। गुनहगार बन गया हमारा मुन्ना। समझ गई मैं आंटी। मुन्ना का जो कर्ज मेरे सिर पर है वो तो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी, लेकिन मैं मुन्ना को दुबई जरूर भेजूंगी, जरूर भेजूंगी। मुन्ना ने मेरे लिए उसका ईमान गिरवी रखा था, मेरे पास भी गिरवी रखने के लिए कुछ बाकी बचा है। मुन्ना तुम दुबई जरूर जाओगे, जरूर जाओगे। प्रेम सपने सिर्फ हमारे तो नहीं होते ना, मुन्ना जैसे गरीब दोस्तों के भी होते हैं जो पैसों की कमी के कारण पूरे नहीं हो पाते। मुन्ना मेहनती है, ईमानदार है, कुछ बनना चाहता है, और जानते हो वो एक बार कुछ सोच लेना तो करके दिखाता है। तो करना क्या चाहती हो तुम?